व्हेल पुनर्लेखन, लेखक ग्रासिलियानो रामोस, ब्राजील। व्हेल मर रही थी। उसकी सांसें तेज और टूटी फूटी हो रही थीं, शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। कभी चमकदार और मोटी रही उसकी खाल अब ढीली लटक रही थी, जैसे किसी पुरानी चादर को हड्डियों पर डाल दिया गया हो। उसकी पसलियां साफ नजर आ रही थीं, बाल झड़ चुके थे और कई जगह गहरे घावों से खून रिस रहा था, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसका मुंह सूजकर बेढब हो गया था, जबड़े इतने कमजोर हो गए थे कि खाना पीना नामुमकिन हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो कभी चमकती थीं, अब धुंधली हो चुकी थीं, जैसे किसी दूर की याद में खोई हो। उसकी पूंछ, जो कभी घने बालों से भरी और लहराती थी, अब गंजा और बेजान थी, बस कुछ बाल बचे थे जो हर हरकत के साथ गिरते जा रहे थे। उसका मालिक ऑगस्टो, एक किसान जिसकी जिंदगी जमीन और जानवरों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसे देखकर परेशान था। व्हेल उसके परिवार का हिस्सा थी, एक वफादार शिकारी कुतिया जो बरसों से उसके साथ थी। वह समझता था कि व्हेल पागल हो रही है, शायद दर्द और बीमारी ने उसे दीवाना कर दिया था। उसने पुराने देहाती नुस्खे अपनाए, उसकी गर्दन पर 3 जलते हुए भुट्टे दबाए, सोचा कि शायद इससे उसे आराम मिले, लेकिन व्हेल की हालत और बिगड़ गई। वह दीवार से शरीर रगड़ती, घावों से खून बहता और मक्खियों को उड़ाने के लिए कान फड़फड़ाती। उसकी कराहों ने घर का माहौल मातमी कर दिया था। आखिरकार ऑगस्टो ने तय किया कि व्हेल को और तकलीफ नहीं सहनी चाहिए। उसका दिल नहीं मान रहा था, मगर उसे लगता था कि यही सबसे बड़ा रहम है जो वह अपनी वफादार साथी पर कर सकता है। उसने अपनी पुरानी लंबी नाल वाली बंदूक उतारी, जो बरसों से दीवार पर टंगी धूल खा रही थी। उसने उसे साफ किया, बारूद भरा और यह सुनिश्चित किया कि एक ही गोली में व्हेल को मौत मिले, ताकि उसे लंबी पीड़ा न सहनी पड़े। उसकी पत्नी विक्टोरिया, जो घर की चारदीवारी में चुपचाप परिवार संभालती थी, बच्चों को समझाने में नाकाम रही। दोनों बच्चे, बड़ा 10 साल का और छोटा 6 साल का, बार बार पूछ रहे थे, क्या पापा व्हेल को मार देंगे? उन्होंने ऑगस्टो को बंदूक साफ करते देख लिया था। व्हेल उनके खेल की साथी थी। वे उसके साथ नदी किनारे की मुलायम मिट्टी में लौटते, बकरियों के चारे के ढेर पर कूदते खेलते। व्हेल उनकी हर शरारत में शामिल रहती, कभी उनके साथ दौड़ती, कभी उनके पीछे पूंछ हिलाती। बच्चों को एहसास हो गया था कि व्हेल खतरे में है। उन्होंने बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर विक्टोरिया ने उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। उसने बड़े का सिर अपनी गोद में दबा लिया, छोटे के कान ढक दिए ताकि गोली की आवाज न सुनाई दे। बच्चे छूटने के लिए तड़प रहे थे, चीखते रोते, मगर विक्टोरिया भी गम से भारी थी। व्हेल की हालत देखकर उसका दिल टूट रहा था, मगर वह जानती थी कि ऑगस्टो का फैसला सही है। अचानक एक धमाके ने सन्नाटा तोड़ दिया। गोली की आवाज ने घर हिला दिया। विक्टोरिया का दिल चीर गया। बच्चे और जोर से छूटने की कोशिश करने लगे। उसने गुस्से में बड़े के सिर पर हल्की चपत मारी, वह चुप हो गया, छोटा भी थम गया। विक्टोरिया ने बुदबुदाया, ऐसा बीमार जानवर घर में खुला रहेगा तो सबको बीमार कर देगा। लेकिन बच्चों के रोने ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसके मन में आया, शायद व्हेल पागल नहीं थी। अगर ऑगस्टो 1-2 दिन और रुकता, तो शायद वह ठीक हो जाती। उसकी आंखें भर आईं। व्हेल की यादें घूमने लगीं, जब वह बकरियों को बाड़े में लाती, बच्चों के साथ खेलती या रात को आग के पास शांति से सोती। ऑगस्टो हाथ मसलता घर लौटा। उसका चेहरा उदास था, आंखों में दुख, होठों पर पीड़ा की हल्की सी लकीर और शायद खुद पर गुस्सा। उसकी गोली व्हेल के पिछले हिस्से पर लगी थी, वह असफल हो गया था। उसने पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा तो व्हेल बाढ़ से शरीर रगड़ रही थी, उसकी एक टांग खून से लथपथ थी। ऑगस्टो का दिल बैठ गया। वह जल्दी से बाहर निकला, बंदूक फिर भरी। व्हेल ने ऑगस्टो को देखा तो उसे खतरे का आभास हुआ। उसकी कमजोर आंखों में डर झलक रहा था। वह 3 टांगों पर लड़खड़ाती बकरियों के बाड़े की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजा बंद था। उसने पीछे हटकर अपनी घायल टांग देखी, कराहती रही। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वह रहम की भीख मांग रही हो। ऑगस्टो ने दिल कड़ा किया, निशाना साधा और फिर गोली चलाई। व्हेल चीख उठी, उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। वह घिसती हुई झाड़ियों की तरफ बढ़ी,
वही झाड़ियां जहां गर्मी में वह मुलायम मिट्टी में लौटकर सुकून पाती थी। दूसरे धमाके ने फिर घर हिला दिया। बच्चों के साथ विक्टोरिया की चीखें भी उठीं। बच्चे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। विक्टोरिया रो रही थी। उसका मन कह रहा था यह जुल्म है, मगर दिमाग उसे चुप रहने को कह रहा था। वह झाड़ी के पास गिर पड़ी। उसने सिर उठाया, अगले पैरों से धक्का दिया, मगर शरीर ने साथ छोड़ दिया। प्यास से गला सूख रहा था, आंखों पर धुंध छा रही थी। उसने भौंकने की कोशिश की, मगर बस एक हल्की सी आवाज निकली। कराहें धीमी होती जा रही थीं। उसके मन में एक पल को ऑगस्टो को काटने की चाह उठी, वही ऑगस्टो जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, मगर वह हिल भी न सकी। उसने आंखें खोलीं, धुंध में सब कुछ गायब हो रहा था। उसे जंगली चूहों की गंध आई, उसका पसंदीदा शिकार। उसने होंठ चाटे, मगर कुछ महसूस न हुआ। उसकी सुनने की क्षमता भी धुंधली हो गई। अचानक उसने ऑगस्टो की मौजूदगी महसूस की, हाथ में वही अजीब चीज, बंदूक। उसने खिसकने की कोशिश की, मगर शरीर ने साथ न दिया। उसकी आंखें भारी हो गईं, लेकिन दिल में ऑगस्टो के लिए सिर्फ प्यार था। वह उसके सामने पैदा हुई थी, उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजरी थी। उसने देखा, ऑगस्टो जा चुका था। उसने सुकून की सांस ली। दूर से बकरियों की घंटियों की आवाज आई। उसे बच्चों की याद आई, वे सुबह से उसके पास नहीं आए थे। उसका दिल भारी हो गया। रात गहराती गई। व्हेल की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। उसके मन में घर का आंगन, आग का किनारा और बच्चों की हंसी की धुंधली तस्वीरें थीं। मगर अब उसका शरीर कांप रहा था। ठंड उसकी छाती तक फैल गई थी। कुछ ही देर में व्हेल गहरी नींद में चली गई, उस दुनिया में जहां जंगली चूहे बहुत होंगे, जहां वह ऑगस्टो के हाथ चाटेगी, बच्चे उसके साथ मिट्टी में लौटेंगे और बकरियों के बीच कूदेंगे, जहां न दर्द होगा, न जख्म, न डर।